हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रेशो ही स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। इट मीन्स हमने जो स्टार्ट कर रखा था वो लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट कर रखा था और उसके हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 22 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उस 22 क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। क्या है, स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। 22 का एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है ये 22 का एक क्वेश्चन। इसमें देखें करंट एसेट, करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 85,000 और इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है 22,000। प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू रखी है 3,000। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 45,000। वो दे रखी है 45,000। हमें निकालना क्या है, क्विक रेशो फाइंड आउट करनी है। क्विक रेशो निकालनी है तो देखो कैसे निकाला जाएगा क्विक रेशो। हम जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे क्विक रेशो को। क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्विक रेशो होती है किसके इक्विवेलेंट, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो निकलती है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब अपने को पास क्विक एसेट यहाँ नहीं दे रखी तो क्विक एसेट निकालेंगे यहाँ से। क्विक एसेट कैसे निकाली जाती है, क्विक एसेट निकलेगी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस करके निकल जाएगी। करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 85,000। इन्वेंट्रीज की वैल्यू दे रखी है 22,000 और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है कितना, 2,000। माइनस कर देंगे इसमें से तो वैल्यू क्या आएगी, 85,000 माइनस 22,000 माइनस 2,000। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई है 61,000। क्विक एसेट तो आ गया बट क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है तो यहाँ हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, हमारे पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है और करंट एसेट भी दिया हुआ है। उसकी हेल्प से हम यहाँ से करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है अपने पास, वो है 45,000। करंट एसेट भी दे रखा है, उसकी वैल्यू है 85,000। और यहां से करंट लायबिलिटी निकाला जा सकता है। तो निकालेंगे करंट लायबिलिटी 85,000 माइनस 45,000। तो 85 माइनस 45 तो ये आएगा 40,000। दोनों ही चीज़ें निकल आई हैं, क्विक एसेट भी निकल आया है और करंट लायबिलिटी भी निकल आया है। तो क्विक रेशो में पुट कर देंगे, वो होगा क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी।
क्विक एसेट की वैल्यू निकाली है कितनी, 61,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 40,000। तो डिवाइड करेंगे 61,000 डिवाइड बाई 40,000। ये प्रीपेड दे रखा है 3,000, तो यहाँ 3,000 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60,000। और 60,000 को यहाँ पुट किया जाएगा, डिवाइड बाई 40 किया जाएगा, तो वो आएगा 1.5:1। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का बी करने जा रहे हैं। 22 का बी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, क्विक एसेट दे रखा है, क्विक एसेट दे रखा है, उसकी वैल्यू है 90,000। इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू है 1,08,000। प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, वो दे रखा है 2,000। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000। निकालना क्या है, करंट रेशो। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, तो हम करंट रेशियो फॉर्मूला लिखते हैं कि करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो होता है किसके इक्विवेलेंट, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो गिवन क्या है, यहाँ पे क्विक एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखा है और प्रीपेड दे रखा है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे करंट एसेट निकालेंगे। क्विक एसेट इक्विवेलेंट होता है किसके, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और एक चीज और होती है, वो होता है एडवांस टैक्स। करंट क्विक एसेट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 90,000। करंट एसेट निकालना है, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1,08,000। और प्रीपेड की वैल्यू दे रखी है 2,000। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1,08,000 प्लस 2,000 1,10,000, 90,000 CA मतलब करंट एसेट ये होगा कितना, 1,10,000। ये माइनस वाला इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 90,000 प्लस 1,10,000, तो यहां से मेरा करंट एसेट निकल के आ जाएगा कितना, 2 लाख मेरा करंट एसेट निकल के आ जाएगा। दो लाख करंट एसेट निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें करंट रेशो निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट होती है किसके, करंट एसेट माइनस क्या, करंट लायबिलिटी, इसकी इक्विवेलेंट होती है। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 लाख। करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 लाख। और करंट लायबिलिटी यहां से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 लाख। करंट लायबिलिटी उधर ले आएंगे तो 2 लाख
माइनस 1.5 लाख, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 50,000। ये यहां से मेरी करंट लायबिलिटी निकल आई है। तो करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? वो होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की वैल्यू है 2 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 50,000, तो ये आएगा 4:1। क्वेश्चन ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 23। उसकी स्टेटमेंट दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं 4,80,000, टोटल डेप्ट दे रखे हैं 16 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखे हैं 10 लाख, इन्वेंट्री दे रखे हैं 3,40,000, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं वह 20,000। हमें कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशो। ये स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। कैसे किया जाएगा? हमें पता है कि लिक्विड रेशो निकालनी है तो क्या चाहिए होगा? लिक्विड रेशो निकालनी है तो हमें चाहिए होगा लिक्विड एसेट। बाय करंट लायबिलिटी। अगर हमें लिक्विड रेशो निकालना है तो चाहिए होगा लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इसमें यहां से इसकी हेल्प से हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि टोटल डेप्ट जो होता है, मेरा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। टोटल डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 16 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 10 लाख। तो यहां से करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा? 16 लाख माइनस 10 लाख। तो यहां से करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना? 6 लाख। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 6 लाख। अब मुझे निकालना है क्विक एसेट। देखो, वर्किंग कैपिटल की मदद से हम करंट एसेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल किसके इक्विवेलेंट होता है? करंट एसेट माइनस क्या? करंट लायबिलिटी इक्विवेलेंट होता है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 4,80,000। करंट एसेट निकालना है और करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6 लाख। तो ये माइनस वाला इधर का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,80,000 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट। ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 10,80,000। मेरा करंट एसेट आ गया। अब करंट एसेट आ गया, हमें चाहिए लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट निकाली कैसे जाती है? वो निकाली जाती है, लिक्विड एसेट होती है किसकी इक्विवेलेंट? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड के इक्विवेलेंट होती है। करंट एसेट की वैल्यू आ रखी है कितनी? 10,80,000। इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा जो कि 3,40,000 है।
और इसमें से माइनस कर दूंगा प्रीपेड जो कि 20,000 है। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 10,80,000 माइनस 3,40,000 माइनस 20,000, तो वैल्यू आएगी 7,20,000। ये आ गई क्विक एसेट और ये आई थी मेरी करंट लायबिलिटी। तो यहां पुट कर देंगे कितना, 7,20,000 डिवाइड बाय कितना, 6 लाख, तो कितना होगा डिवाइड बाय 6 लाख, ये होगा 1.2:1। ये क्वेश्चन मेरा यहां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं जिसमें करंट एसेट दे रखा है 32 लाख। करंट एसेट दे रखा है, वो दे रखा है 32 लाख और करंट लायबिलिटी दे रखी है वो है 20 लाख। करंट रेशो यहां से निकाल सकते हैं, वो होता है करंट एसेट बाय क्या, करंट लायबिलिटी। 32 लाख डिवाइड बाय करेंगे 20 लाख, 32 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.6:1। 1.6:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन ए करंट रेशो। वो एक कंपनी का अकाउंटेंट जो है मेंटेन करना चाहता है कंपनी की रेशो कितनी, 2:1 मेंटेन करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ अमाउंट करंट लायबिलिटी का पे करना चाहता है, तो हमें ये बताना है कि उसने कितना अमाउंट पे किया है ताकि हमारी करंट रेशो यही हो जाए। यहां पे करंट एसेट की वैल्यू थी 32 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू थी 2 लाख, सॉरी 20 लाख। देखो क्या अमाउंट पे करे कि उसकी रेशो 2:1 हो जाए। 2:1 का मतलब यहां हम बोल सकते हैं 2/1। क्या अमाउंट पे करे, मान लो उसने x अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे करेगा तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश कम कर देते हैं, मतलब x अमाउंट पे किया है। लेट कि हमने करंट लायबिलिटी का पे किया है कितना, एक अमाउंट पे किया है, वो x अमाउंट पे किया है, कैश कम हो गया और उतनी अमाउंट से क्या हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 40 लाख आएगा। -2x = क्या होगा, 32 लाख माइनस x वाला क्या करेंगे, उधर ले जाते हैं और ये वाला इधर ले जाते हैं, 40 लाख माइनस 32 लाख, तो माइनस का x प्लस 2x, तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 8 लाख। ये कट जाएगा तो रह जाएगा x की वैल्यू कितनी, 8 लाख। तो मैंने रेशो मेंटेन करना है, देखो रेशो मेंटेन हो जाएगा अगर मैं x की जगह यहां पुट कर दूं 8 लाख रुपए, ये 32 लाख था, माइनस कर दूं 8 लाख रुपए और नीचे था 20 लाख, माइनस कर दूं 8 लाख रुपए, तो 32 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 24 लाख और नीचे रह जाएगा कितना, 12 लाख। देखो ऐसा करते ही वो अपनी ये रेशो 2:1 मेंटेन कर लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 मेरा कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें दे रखेगी द करंट रेशियो ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए। टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी मतलब रेशो दे रखी है, करंट रेशो दे रखी है कितनी, 2.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन ए करंट रेशो 2:1। अकाउंटेंट मेंटेन करना चाहता है 2:1 को, इसके लिए हमने कुछ करंट एसेट को खरीदा है अपना, तो हमें यहाँ निकालना है कि आपको बताने कि हमारी रेशो ये 2:1 हो जाए, तो बताओ कि हमने करंट एसेट कौन सी खरीदी है अपनी। देखो पहले तो यहाँ से करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालो, करंट रेशो होता है
करंट एसेट्स बाय क्या, करंट लायबिलिटी। तो रेशो दे रखा है कितना 2.5/1 और करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 लाख और बाय क्या, करंट लायबिलिटी। तो यहां से रेशो आएगा कितना आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो ये आएगी 2 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 लाख। तो करंट रेशो होती है किसके इक्विवेलेंट होती है, अभी अभी बताया था करंट एसेट बाय क्या, करंट लायबिलिटी। मतलब 5 लाख बाय क्या करूंगा 2 लाख, तो रेशो आ जाएगा कितना 2.5/1। अब कंपनी मेंटेन करना चाहती है 2:1 मेंटेन करना चाहती है, मतलब 2/1 कंपनी मेंटेन करना चाहती है। तो करंट एसेट कितना था 5 लाख और करंट लायबिलिटी कितना था मेरा 2 लाख। हमने ये बताने कुछ एसेट खरीदी है, यहां पे हमने कुछ चीज खरीदी है, करंट एसेट खरीदी है। देखो खरीदेंगे तो मेरा मान लो स्टॉक खरीदा है बड़ा, तो स्टॉक खरीदा है तो करंट एसेट बढ़ जाएगा, मान लो एक्स खरीदा है उतनी अमाउंट से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना होगा 4 लाख प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा 5 लाख प्लस x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 लाख। ये मेरी x की वैल्यू आ गई है 1 लाख जो मैंने, अब देखो मैं अगर पुट कर दूं तो कितना होगा रेशो वही आ जाएगा, मेंटेन कर सकते हैं हम 5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय क्या होगा 2 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस क्या 1 लाख, तो ये कितना होगा 6 लाख डिवाइड बाय क्या 3 लाख। तो रेशो मेंटेन हो जाएगा 2:1। यहाँ पे मेरी ये जो है ये वाली रेशो खत्म हो गई है। इस रेशो का जो नाम था वो लिक्विडिटी रेशो था। इसमें हमने पढ़ा करंट रेशो के बारे में, करंट लायबिलिटी के बारे में, करंट एसेट्स के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, क्विक एसेट कैसे निकाला जाता है, इन्वेंट्री कैसे निकाला जाता है, ये सब पढ़ा। तो अगली हम वीडियो में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो सोल्वेंसी रेशो पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। तो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।